दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और प्रहार ने भी कुछ यहाँ पे फॉर्म भरने की कोशिश की है। तो इसमें से हमने राजेश खारेकर जी को नारी विभाग से और उमेश गणवीर इनको पटोले नगर से प्रहार जनशक्ति पक्ष ने टिकट जारी किया था। तो दो दिव्यांग व्यक्ति थे जिनको प्रहार ने आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था, मगर गंदी राजनीति के चलते बीजेपी और कांग्रेस के दबाव तले इलेक्शन कमीशन ने दोनों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं और दिव्यांगों का एक नेता तैयार होने के पहले ही इसे उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की है। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप फॉर्म रिजेक्ट करके सिर्फ दिव्यांगों के नेता को रिजेक्ट नहीं कर रहे, दिव्यांगों की योजनाओं को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दिव्यांग अगर चुन के बाद जाता है या दिव्यांग अगर नेता बनता है तो वो अपना हक मांगेगा, एक उनको ना मिले इसलिए आप उनके फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। सचमुच आपकी जो राजनीति के देखकर हमें बहुत दुख होता है कि आप कितनी गंदी राजनीति करते हो। अपने लोगों के टिकट देने के लिए आप हमारे दिव्यांग लोगों के टिकट नई फॉर्म जमा होना चाहिए करके अधिकारियों पर प्रेशर डालते हो। तो ऐसे गंदे राजनीति और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हम विरोध करते हैं और हमारे सभी जितने प्रहार के कार्यकर्ता हैं इनको हम एक उम्मीद देते हैं कि आप नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जयरामपुर कितना भी प्रयास किए ये हमारे फॉर्म कट सकते हैं, लेकिन एनएमसी का जो नीति है और जो राज्य सरकार का नीति है, केंद्र सरकार का नीति है, हम वो लेके आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी अपने महानगर पालिका के जो निवडणूक है नगर सेवक के लिए, तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छे निर्णय हुए, काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। बस एक दो जगह छोड़े छोटे मोटे घटनाएं तो ऐसे कोई बड़ी मैंने ये नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही शांतिपूर्ण ये वोटिंग्स और मतदान होने चाहिए ताकि देश के लोगों को एक सुरक्षित स्थान और सुरक्षित जगह मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिले कि लोग अपनी बात अपने नेताओं तक रखें। इलेक्शन का मकसद यही होता है कि जो जनता की समस्या है वो हर नेता खुद घर घर जाके, जिस तरह हम वोट मांगने घर घर जाते हैं, उस तरह जनता की जो भी समस्या है उसे सॉल्व करने के लिए हम घर घर जाए, हम बार बार पूछें कि आपकी क्या समस्या है और उन सारी समस्याओं को हम सॉल्व करें। कोई भी नेता और कोई भी नगर सेवक ये ना सोचे कि मुझे इस एरिया से ज़्यादा वोट नहीं मिले या फिर इस एरिया से के लोगों ने मुझे वोटिंग नहीं किया। भैया वहाँ पे आपका कुछ काम नहीं होगा इसलिए आपको लोगों ने वोट नहीं किया। तो ये ध्यान में रखें और सभी तरह से जो आपने जो गलतियाँ हुई है उसको सुधार के अपने लोगों की सेवा करने के लिए आप आ बैठे। जो लोग जीत के आए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और जो लोग मतलब जीत के नहीं आए उनको आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है और उसको लेकर कोई ज़्यादा ये ना करे। और बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हार जीत मतदान का चुनाव का एक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने काम को और जनता की सेवा को आप ज़्यादा ध्यान दें। तो और मैं उन सभी पार्टियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारे दिव्यांग समाज के लोगों को टिकट दिए। जैसे कांग्रेस में हमारे दिनेश यादव जी को दिव्यांगों में टिकट दी, बीजेपी का मालूम नहीं उन्होंने किसी दिव्यांगों को टिकट दिया नहीं दी। लेकिन जिस पार्टी ने हमारे दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो दिव्यांगों को ये देखना चाहिए कि हाँ भैया इस पार्टी में हमारे दिव्यांगों को दिया तो उस पार्टी के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करें और काम करें। और मुझे भी बच्चू बाबू ने टिकट दी थी और मैं प्रभाग 26 से फॉर्म भरा था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मेरा फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ पाया। लेकिन मैंने मतदान किया और अपने लोगों को मैं हमेशा प्रेरणा करता हूँ कि काम करते रहो और जो है फॉर्म का मिले, चाहे अपन नगर सेवक रहे ना रहे, अपने लोगों की सेवा करना ही हमारा काम है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद बच्चू बाबू कि आपने शहर में 2 हैंडीकैप को टिकट दिया, लेकिन आपने हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमारे फॉर्म जमा नहीं हो पाए। और कांग्रेस पार्टी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे दिनेश यादव जी को टिकट दिया और हमारे दिव्यांग समाज के लिए एक आवाज़ बनाने का प्रयास किया। उसी तरह बीजेपी पार्टी ने भी अगर शहर अध्यक्ष बालू मांडोकर को टिकट दी होती तो हमें बहुत खुशी होती, मगर खैर नहीं दी है। तो ये दिव्यांगों ने समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे लिए हितैषी है और कौन सी नहीं। अगर आपको नगर से उतरना है तो मिनिमम, क्योंकि आपने जैसे जातिवाद के हिसाब से हर एरिया में रिजर्व सीट रखी, उसी तरह अगर हमारे दिव्यांगों के लिए भी एक विभाग अगर आप रिजर्व रखते थे तो हमारे 2-4 दिव्यांग जाते थे। कोई बात नहीं, हमारी सरकार से ये गुहार है कि आगे जो हमारे दिव्यांग लोग चुनाव लड़कर नगर सेवक नहीं हो पाए उन्हें मनोनीत नगर सेवक बनकर आप भेजें, ऐसे आप सभी से मेरा निवेदन है। धन्यवाद।